स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज की कहानी अंगूठी की कीमत। एक नौजवान शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती, आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो सैकड़ों शिष्य को शिक्षित करने का महान कार्य करता है। गुरुजी मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी अंगुली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी सब्जी वाले या ऐसे किसी दुकानदार को इसे बेच दो। बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक असरफी जरूर आना चाहिए। शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार गया, पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लौट आया। क्या हुआ, इसे लेकर क्यों लौट आए? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराना वाले और अन्य दुकानदारों को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी इसके बदले सोने की एक असरफी देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुजी बोले, अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी जौहरी वाले के पास जाओ और इसे बेचने की कोशिश। शिष्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा, पर इस बार भी कुछ ही देर में वापस आ गया। क्या हुआ, इस बार भी कोई इसके बदले असरफी भी देने को तैयार नहीं हुआ? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले। शिष्य के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। वो घबराते हुए बोला, अरे नहीं गुरुजी, इस बार मैं जिस किसी जौहरी के पास गया, सभी ने ये कहते हुए मुझे लौटा दिया कि यहाँ के सारे जौहरी मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो लाखों असरफियाँ भी कम है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, गुरुजी बोले। जिस प्रकार ऊपर से देखने पर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति की विशेषता जानने के लिए उसके भीतर से देखना चाहिए। बाहर के आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडारा तो अंदर ही छिपा होता है। शिष्य की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि बाहरी वेशभूषा से व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो सकती। जो बात मायने रखती है वो ये व्यक्ति भीतर से ही है। गुरुजी का स्थान। दूसरी कहानी। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसके मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुजी तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरुजी की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा गुरुदेव? ऐसा क्यों हो रहा गुरुजी? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझे से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आप का और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना कोई शिक्षा प्राप्त हो पा रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल पा रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा।
कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और खुद नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसके तुरंत दूसरे दिन ही राजा नीचे बैठने लगे और सिंहासन पर गुरुजी बैठने लगे और अच्छे से शिक्षा भी लेने लगे राजा। तो फ्रेंड्स, आज की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।